बीबी बज़िद हैं, लेकिन ये जो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं ख़ास तौर पर कि जी ये कोई सहूलत कारी कर रहा है, पीटीआई में खुफिया हाथ है, मतलब जिस तरह बानी पीटीआई ने अगर एक जगह जलसे का मुकाम तय कर दिया लेकिन उसको नहीं माना गया, तो आपके ख्याल में कौन ये सहूलत कारी कर रहा है? और अगर सहूलत कारी हो रही है जिस तरह से वज़ीर दाखिला कह रहे हैं, तो फिर ये मामला तो फिर पीटीआई और बानी पीटीआई के अगेंस्ट जाएंगे या उनके फेवर में जाएंगे? आपके ख्याल में किस तरफ इशारा कर रहे हैं वज़ीर दाखिला? अच्छा दुआ, देखिए मैं दो तीन बातें यहाँ पे करना चाहूँगा आपके सवाल की तरफ आने से पहले। एक तो देखें, हम अगर ये कहते हैं ना कि एक हम जमहूरी मुल्क हैं, तो जमहूरी मुल्क में जमहूरी रवायात की, जमहूरी हुकूक की, जमहूरी इदारों की जो है उनकी बात की जाती है और उनको मुकद्दम रखा जाता है, उनकी पासदारी की जाती है। अगर आप किसी की सियासत से, किसी के सियासी नज़रिए से, किसी की तर्ज सियासत से लाख इख्तिलाफ करें, आप उससे उसका सियासी नज़रिया या उसको अपनी बात कहने का हक जो है उससे नहीं छीन सकते। यहाँ पे अभी ये बात की गई, जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जी ये एक फसादी टोला है। अच्छा, फसादी टोला क्यों है? क्योंकि वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करके आए हैं, उन्होंने जो है वो तमाम रुकावटें अबूर करके यहाँ तक पहुँचे हैं। अच्छा, ये जब हम इक़्तिदार में होते हैं ना, हमारे सियासतदान, सिर्फ उस वक्त इनको ये चीज़ें नज़र आती हैं। आप मुझे बताएं 2009 में जो है वो नवाज शरीफ साहब ने पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के दौरान जो है वो एक मार्च किया था लाहौर से इस्लामाबाद जजेस की बहाली के लिए, लेकिन वो एक जमहूरी हुकूमत वहाँ पे बैठी हुई थी, इंतखाबात के नतीजे में आई थी। तो उस वक्त जो एहतजाज किया गया, वो जो लॉन्ग मार्च किया गया, तो वो फसादी टोला नहीं था। फिर 2019 में मौलाना फजल रहमान साहब ने एक आज़ादी मार्च के नाम पे एक जो है वो जत्था जो है उसको लेके वो चले और वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई के, उसमें वो फसादी टोला नहीं था। हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो ट्रेन मार्च करके जो है वो पिंडी गए, वो फसादी टोला नहीं था। आपके जो पीडीएम ने 2022 में जो मार्च किया, वो फसादी टोला नहीं था। वो अपना एक डेमोक्रेटिक राइट जो है वो एक्सरसाइज कर रहे थे, और अभी भी ये हो रहा है कि वो अपना एक डेमोक्रेटिक राइट एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहे थे, और आपने उनके लिए जिस तरह की रुकावटें खड़ी की, जिस तरह उनका रास्ता रोकने की कोशिश की, और अपनी पूरी रियासती मशीनरी को इस्तेमाल करके आप उनको नहीं रोक पाए, तो अब ये बात की जाती है कि जी जो है वो कोई खुफिया हाथ और इसकी ये बातें की जा रही हैं। देखिए, आप अगर जमहूरियत की बात करते हैं ना, तो आपको दूसरे शख्स का जमहूरी राइट जो है उसको मानना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि जी वो ताकत के बगैर जो है इनको और कोई इशारा नहीं है। यहाँ पे आपकी सियासत फेल हो गई। देखें, अगर सियासत में तो नामुमकिनात को मुमकिन बनाने की बात है ना। आपने कोई एक संजीदा कोशिश की हो पॉलिटिकली उनको एंगेज करने की, डेमोक्रेटिकली उनको एंगेज करने की, और इस सिचुएशन को डिफ्यूज करने की, तो फिर कहें कि जी वो फसादी टोला है और वो बातचीत नहीं करना चाहता। अच्छा, फिर बात ये आती है कि जी जिस तरह से इमरान खान साहब या पीटीआई जो है वो इमरान खान साहब को रिलीज कराने के लिए जो तरीका उन्होंने अपनाया है, वो तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। बिल्कुल इस पे अगर हम ये कहते हैं कि एक जमहूरी मुल्क है जिसमें रूल ऑफ लॉ है, जहाँ पे कानून की अमलदारी, कानून की पासदारी है, तो उसमें इस तरह से जो है वो गवर्नमेंट को प्रेशर डाल के किसी एक कैदी को जो है वो नहीं छुड़ाना चाहिए, नहीं छुड़ाया जा सकता। लेकिन यहाँ पे एक बात और भी मैं ये कहूँ ना कि ये रिवायत भी किसने डाली? ये रिवायत तो मुस्लिम लीग नवाज की डाली हुई है ना। देखिए, एक अभी इमरान खान साहब के ऊपर जो उनकी कन्विक्शंस थी वो तो ओवरटर्न हो गई, लेकिन आप उनको छोड़ नहीं रहे। और दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब जो एक कन्विक्टेड शख्स था, जो कि सजा याफ्ता अदालतों से सजा याफ्ता शख्स था,
उसको जो है वो मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त दी गई ऑन हेल्थ ग्राउंड, जिसके लिए काबीना ने जो है वो खसूसी जो है वो मंजूरी दी थी। तो प्रेसिडेंट तो आपने सेट किए हुए ना इससे पहले। मैं ये अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इस तर्ज से और इस तरीके से उनको रिहा करने की यानी उसकी मुखालफत करूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि साथ में कि आपने जो है वो प्रेसिडेंट सेट किए, आपने एक कन्विक्टेड शख्स को जो है वो मुल्क से बाहर निकाला। तो यहाँ पे इमरान खान साहब के पास, पीटीआई के पास चॉइसेस क्या हैं? अगर उनकी जो सजा है वो ओवरटर्न होती है, आप उठा के एक नया केस बना देते हैं, एक नए केस में उनका रिमांड। तो केसेस पे केसेस आपने सिर्फ इस्लामाबाद में जो है मेरे ख्याल में 65-70 के करीब आपने उनके ऊपर केसेस कर दिए हैं। तो रूल ऑफ लॉ गवर्नमेंट को भी ये चाहिए, देखिए गवर्नमेंट को इस वक्त ये चाहिए कि जी आप अदालत अगर उनको बेल देती है तो बिल्कुल दे, और लॉ जो है वो अपना कोर्स ले, वो अपना जो कानून का तरीका है, जो अदालत का तरीका है, उस तरीके से अगर अदालत उनको छोड़ती है तो जी बिस्मिल्लाह आप जो है वो जाएं। तो लेकिन लग ये रहा है ना कि गवर्नमेंट की तरफ से भी उनको वो लॉ को अपना कोर्स नहीं लेने दिया जा रहा। स्ट्रैटेजी ये है कि इमरान खान साहब को जेल ही में रखा जाए। तो ऐसे जब सूरत हाल ये होगी तो वो जो फारसी में कहते हैं ना कि तंग आमद बजंग आमद। सही जी। आमिर साहब, फसाद की जड़ खुफिया हाथ है जो सब कंट्रोल कर रहा है, और ये वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कह रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि भाई मुज़ाकरात के लिए बैठते हैं, मुज़ाकरात होते हैं, कुछ मामला तय पा जाते हैं, बातचीत होती है, लेकिन ये बाद में मुकर जाते हैं। तो फिर किस तरह से हम हालात कंट्रोल में ला सकते हैं? वो बात बड़ी अच्छी की, तंग आमद बजंग आमद। लगता है कि ये जो हिस्ट्री 2009 से शुरू हुई अभी और 24 पे आई, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हो गई, क्योंकि जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात की, खासतौर पे नून की पीपल्स पार्टी का जिक्र नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी और नून लीग इससे ज़्यादा बुरी लड़ाई में मुलव्विस थे, पर्चे करते थे, और फिर उनको अकल आई और उन्होंने मिसाक जमहूरियत किया। और उस वक्त हमारी फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान नामी लीडर को एक नया जन्म दिया, और 2011 का पहला जलसा अक्टूबर 30 थी शायद, या वो लाहौर में जलसा कराया गया। वो लॉन्चिंग थी नई, और बड़े बड़े शहसवार उसमें शामिल कराए गए, और वो सारी मिथ तोड़ी गई, ताकि फिर ये सारे मजबूर हुए कि वहीं फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट से बात करें। अच्छा, अब ये चलते हैं हम, जैसे कि जी एक पर्चे में छोड़ दिया, दूसरे में आप भूल गए कि फरियाल तालपुर को ईद के दिन उठा के जेल में भेजा गया था, और मरियम नवाज़ को जब ज़मानत अदालत ने दी थी, चूँकि अदालतों का जिक्र हो रहा है, और वो अपने वालिद के साथ कोट लखपत जेल में मिलने गई, उनकी बेटी छोटी उनके साथ थी, उनको जेल के अंदर से अरेस्ट किया। मेरा ख्याल है ये भी पाकिस्तान की एक जेल थी, लाहौर की कोट लखपत की, वो शायद उसकी आवाज़ कराची तक नहीं पहुंची थी कि इस तरह का काम ये भी इमरान खान ने ज़ाती निगरानी में किया। और शहजाद अकबर जो उनके एडवाइज़र थे, वो नैब के दफ्तर में बैठा करते थे लाहौर में, उनको कमरा दिया गया था, उनका कोई काम नहीं था, वो इसीलिए दिया गया था कि जो ज़ाती इंतकाम ले रहे थे, इस बात को ये ना समझें कि ये जस्टिफिकेशन है किसी एक गलत काम की दूसरे के साथ। लेकिन अगर हम इस बात को इस तरह करेंगे कि जैसे ये अनहोनी हो रही है, नहीं हो रही अनहोनी। नवाज शरीफ ने जब लॉन्ग मार्च किया तो कितने लोगों को तोड़ दिया था, क्या किया था? चीफ जस्टिस के लिए वो निकले, और गुजरांवाला में जब अनाउंसमेंट हुई तो उन्होंने तो नहीं कहा मैं तो लेके बंदा साथ जाऊंगा, चीफ जस्टिस को भी बिठाओ। उन्होंने कहा जी जेंटलमैन प्रॉमिस हो गया, वापस हो गए। वहाँ इत्तेजाज हसन भी थे, और इमरान खान तो फिर भी नहीं निकल सके थे, गायब हो गए थे कि जी मैं तो इस्लामाबाद में आऊँगा, मैं तो छुप के बैठा हूँ। जिस तरह 2016 में जब चौधरी निसार अली खान ने डन डोला शुरू किया, और तारिक मसूद यासीन यहाँ IG थे, और एक मार्की में इन्होंने शादी के नाम पर पहला फंक्शन किया PTI ने, तो वहाँ जब पुलिस पहुँची तो इमरान खान घर से बाहर नहीं आए थे, और उसी वक्त उन्होंने अपने डंड पेलने की वीडियोस ऑडियोज भेजी थी, और आपको अली अमीन गंडापुर सड़क पे शायद छोड़ के भागते हुए नजर आ रहे थे। ये चीज़ें यहाँ पे होती रही हैं कि जिस तरह इनको लॉन्च किया गया, चलाया गया कि किसी भी तरीके से ख़त्म किया जाए। अच्छा, इसके बावजूद चाहे इमरान खान वज़ीर आज़म बन गए, चाहे वो अपोजिशन में आ गए, PMLN और पीपल्स पार्टी ने कभी बातचीत के रास्ते को बंद नहीं किया उनके साथ कि रास्ता बनाएं। होना अल्टीमेटली जंगों के बाद भी यही होता है कि आप बैठ के बात करते हैं, सही। और कोई एक गलती किसी एहलकार की इज्तिमाई गलती बन जाती है। अब इस वक्त ब्लू एरिया में सिचुएशन ये है कि लाइट्स ऑफ हैं,
पुलिस की बसें वहाँ सारी आई खड़ी हुई हैं और एक लंबे ऑपरेशन की शायद तैयारी है कि अरेस्ट किया जाएगा। और वो डी चौक से थोड़ा पीछे हैं, मतलब ये आप समझ लें कि 700-800 गज का फासला है कलसूम चौक हॉस्पिटल से लेके और वहाँ तक, जिसके बीच में चाइना चौक है और डी चौक के सामने कंटेनर ने जाना है और फौज बिल्कुल बराह रास्त सामने खड़ी है। सोशल मीडिया पे पीटीआई की तरफ से बराह रास्त वीडियो शेयर हो रही हैं कि जी फौज गोलियां चला रही है, हमें डायरेक्ट सर में गोलियां मार रही है। उन रेंजर्स की शहादतों का कोई जवाब देगा जिनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई? क्या आप जिस तरीके से इंतजामात करके आए और आपने कफन का ऐलान किया, तो आप समझ रहे हैं कि ये पुरअमन जत्था लेके आए थे? इसको जत्था इसलिए कहा गया कि 9 मई किया हुआ है, 25 मई 2022 किया हुआ है, 9 मई 2023 किया हुआ है। इनके हाथ पे बेपनाह तशद्दुद की कहानियां इनके जुलूसों की सबके सामने मौजूद है। इसलिए आप एक पुरअमन पीडीएम का जलसा निकले, मौलाना फजलुर रहमान का निकले, उसकी मिसाल इनके उन जुलूसों के साथ आप नहीं दे सकते जिसके अंदर वायलेंस हुआ है।